हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं वाक्य रचना। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम कई मिस्टेक्स कर जाते हैं, कई गलतियां कर जाते हैं सेंटेंस को बनाने में, वाक्य को बनाने में। वो गलतियां ना हो तो कुछ नियम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से वर्ब लगेगी। ये गलती कैसे होती है, देखिए। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है। पहला, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होता है। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचाने। ना पहचान पाने के कारण ही आप वर्ब के प्रयोग करने में भूल कर बैठते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं और सिंगुलर वर्ब्स उसमें क्या लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं और प्लूरल वर्ब क्या लगेगी। तो आई को सिंगुलर, यू को सिंगुलर, ही को सिंगुलर, शी को सिंगुलर, इट, राम, सीता, जैसे ये सब नाउन है, प्रॉपर नाउन जो नाम वाले होते हैं। अब कॉमन नाउन में जैसे द बॉय, द गर्ल, तो ये सब सिंगुलर में आते हैं। तो आई के हिसाब से एम, ही के हिसाब से इज, वॉज भी लगता है, हैज, डज प्रेजेंट डिफरेंट में डज, राइट्स लगेगा मेन वर्ब में, ऐसे ये लगा देते हैं। मेन वर्ब जैसे ड्रिंक में ड्रिंक्स हो जाता है, रीड्स हो जाता है। ठीक है। अब यू इसमें ऐसा है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। अगर एक व्यक्ति की बात होती है तो यू सिंगुलर होता है, कई व्यक्तियों की बात होती है तो प्लूरल होता है। देखिए इसीलिए दोनों लिस्ट में यू दिया हुआ है। अब प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, वी आता है, यू, दे, राम एंड श्याम। अगर दो प्रॉपर नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वो भी प्लूरल हो जाता है। गीता, गीता एंड रीता, द बॉयज प्लूरल नाउन, द गर्ल्स, तो ये सब प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ जैसे आर लगेगा, वर लगेगा, हैव लगेगा, प्रेजेंट डिफिनिट है तो डू लगेगा। मेन वर्ब में ऐसे एस नहीं लगता है तो राइट हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे वर्षों से आप वर्ब्स का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस चैप्टर के अध्ययन की अनिवार्यता महसूस होती है। इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में कंफ्यूजन करते हैं। चलिए हम लोग वर्ब्स के कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं इस पर विचार करते हैं। नाउन प्लस एस या ई एस या आई ई एस अगर लगा है तो वह पूरा नाउन होता है। वर्ब में एस या ई एस या आई एस लगता है तो वह सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये एक फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। अब रूल 1 देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मोहन वॉज ऑलवेज लेट, ये सही है। अगर कहें मोहन वर ऑलवेज लेट तो ये गलत हो जाएगा। तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, एस एन एस वी। दूसरा नियम देखते हैं। तो ठीक, ये अब दिख रहा होगा कि मोहन वॉज ऑलवेज लेट, यह है मोहन वर ऑलवेज लेट, गलत होगा। ठीक। रूल 2 देखते हैं। आई यानी कि मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई एम अ टीचर, ये सही है। आई वॉज अ स्टूडेंट, ये भी सही है। आई हैव अ साइकिल, ये सही है। आई राइट अ लेटर, ये सही है। अब इसमें ये क्यों ऐसा कह रहा है, तो यहाँ पे आई के साथ एम लगा, आई के साथ वॉज लगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में देखें तो ये प्लूरल वर्ब्स में हैव आता है तो आई के साथ हैव लग जाता है। ठीक है। सिंगुलर होते हुए भी आई को सिंगुलर माना गया है, लेकिन हैव का प्रयोग आई के साथ होता है। और आई के साथ राइट्स नहीं लिखते। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब जो है वो एस या ई एस लगा के सिंगुलर होती है। ये देखिए यहाँ पे दिया है सिंगुलर होती है एस या ई एस लगा के, लेकिन आई के साथ राइट्स नहीं लिखेंगे। आई राइट्स अ लेटर गलत हो जाएगा, आई राइट अ लेटर लिखेंगे, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अब यू देखिए दोनों में था, यहाँ पे देखिए दोनों में ही था, सिंगुलर में भी यू था, प्लूरल में भी यू था। तो कैसे यहाँ पे दोनों तरह से यूज होगा, तो यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, एक छात्र हो, तो ए लगा है तो इसका मतलब ये सिंगुलर यू है, एक तुम, केवल तुम की बात है। लेकिन अगर यू आर इंजीनियर्स तो तुम लोग इंजीनियर हो, अभियंता हो, तो कई लोग हैं और सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। तो यहाँ पे दोनों के साथ आर लगेगा, सिंगुलर होगा तो भी आर, प्लूरल होगा तो भी आर। तो आर क्या होता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है। देखिए इस लिस्ट में देखिए प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में आर को रखा गया है, ये देखिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यू के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर देखें तो यू गोज देयर नहीं होगा, यू गो देयर होगा। यू सिंगुलर होते हुए भी ये गो ही लगता है इसमें। अगर यू का भाव प्लूरल निकलेगा तब तो भी जो है गो ही लगेगा। अब यहाँ पे देखिए पीएस लिखा है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है। यहाँ पे इसने इसको प्लूरल माना है। अगर आप यू को सिंगुलर भी मानते हैं तो भी वहाँ पे गो ही करेंगे, गोज नहीं करेंगे। इसी तरह यू वर प्लेइंग, यहाँ पे इसने पीएस लिखा है, इसका मतलब इसको यू को प्लूरल माना है। अगर हम यू को सिंगुलर भी मानेंगे तो भी वर ही लगाएंगे। यू वॉज नहीं होता, यू वर ही होता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तुम खेल रहे थे तो यू वॉज प्लेइंग नहीं होगा, यू वर प्लेइंग होगा। चाहे यू सिंगुलर सेंस में लिया जाए, चाहे यू को प्लूरल में लिया जाए, चाहे एक वचन समझा जाए, चाहे बहुवचन समझा जाए। ठीक है। अब देखिए चौथा नियम हमारा क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। कह रहा है कि अगर नीड नॉट और डेयर नॉट, डेयर का मतलब हिम्मत करना होता है और नीड का मतलब ज़रूरत होता है, आवश्यकता होता है। अगर डेयर नॉट, डेयर के साथ नॉट लगा है और नीड के साथ नॉट लगा है तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है ना। तो शी नीड नॉट गो देयर होगा, शी नीड नॉट गोज देयर नहीं होगा। ठीक है ना। और शी नीड नॉट गो देयर होगा, शी नीड्स नॉट गो देयर होगा तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए इसने गलत किया हुआ, शी नीड्स नॉट गो देयर नहीं होगा। इसी तरह ही डेयर नॉट अपोज टू हिज फादर, ये सही होगा। ही डेयर्स नॉट अपोज टू हिज फादर गलत होगा। और दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, जब ये निगेटिव में होता है डेयर नॉट और नीड नॉट, तो डेयर नॉट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे शी डेयर नॉट टू गो देयर नहीं होगा, ही शी नीड नॉट टू गो देयर नहीं होगा, ही डेयर नॉट टू अपोज हिज फादर नहीं होगा। आगे आएगा देखेंगे। अब क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ठीक है ना। देखिए एक मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसे सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में, और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। तो ये जो होते हैं डेयर नॉट और नीड नॉट, ये सहायक क्रिया के रूप में आते हैं, लेकिन इसको मार्जिनल एक टर्म दे दिया गया है, तो मार्जिनल सहायक क्रिया भी इसको कह सकते हैं। अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि हम डेयर्स नॉट या नीड्स नॉट नहीं लिख सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हो। अब नोट में क्या कह रहा है, लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग जब मेन यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। कैसे? अब क्या कह रहा है, डेयर का डेयर्स भी हो जाएगा, नीड का नीड्स भी हो जाएगा। कब? जब ये मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होगा। जैसे ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसने हिम्मत की कि वह कठिनाइयों का सामना करे। अब देखिए ये मेन वर्ब की तरह आया है, तो इसलिए यहाँ पे एस लग गया। अब ऊपर वाले में क्या था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गो हमारी मेन वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे नीड्स नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलरी, ये सहायक क्रिया के रूप में आया है। तो सहायक क्रिया के रूप में जब आएगा तो इसमें एस या ईएस लग ही नहीं सकता, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में आता है तो इसमें एस या ईएस लगता है, जैसे कि पहला वाला वाक्य मैंने बताया ही। इसी तरह अगर इसको इस तरह लिखेंगे, ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टीज, तो ये गलत माना जाएगा। इसी तरह शी नीड्स अ बुक, तो ये सही है। अगर कहें शी नीड अ बुक तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह है, उसे एक किताब की आवश्यकता है। अब दे नीड बुक्स, अब क्योंकि दे प्लूरल है, इसके साथ मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगता, तो इसीलिए ये सेंटेंस सही है। अगर कहें दे नीड्स बुक तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान दें, इन निगेटिव सेंटेंसेस को देखें कि ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, तो ये सही है। शी डज नॉट नीड अ बुक, ये भी सही है। आई डू नॉट नीड अ पेन, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह यहाँ आया था, तो ये निगेटिव जब बनेगा तो इसमें डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है तो मेरे चैनल पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसीलिए जब ये मेन वर्ब की तरह डेयर और नीड आएगा, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो उसके साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नोट दिया है, नोट में क्या कहना चाह रहा है, यहाँ एस ए वी का अर्थ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये तो हमने समझ ही लिया। तो दूसरा देखते हैं कि डेयर नॉट तथा नीड नॉट के बाद
इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि ही डेयर नॉट टू कम हियर नहीं होगा जब ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह आता है और नॉट लगा रहता है। और ये देखिए हमारी कम मेन वर्ब है, तो ही के साथ डेयर्स नॉट नहीं होता क्योंकि ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके साथ टू का प्रयोग भी नहीं होता, इसलिए इसको गलत किया है। तो ही डेयर नॉट कम हियर सही होगा। इसी तरह यू नीड नॉट टू गो देयर गलत होगा, यू नीड नॉट गो देयर ये सही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में टू लगा के दे देता है या टू हटा के भी दे देता है, और आपको समझना पड़ता है कि सही है कि गलत है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना, हिम्मत होना या हिम्मत पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में होता है, तो इसके साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। तब देखिए करेंगे जब मेन वर्ब की तरह आएगा तो करेंगे, लेकिन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, मार्जिनल सहायक क्रिया के रूप में आएगा तो नहीं करेंगे, निगेटिव में नहीं करेंगे। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जब मेन वर्ब की तरह आएगा तो करेंगे, जैसे ही डेयर्स। अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव बात नहीं हो रही है, कह रहा है ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। ये सही है क्योंकि ये मेन वर्ब है हमारी, हिम्मत होना। ही डेयर्स टू अपोज, उसने अपने अध्यापक का विरोध करने की हिम्मत की। अगर हम कहते हैं ही डेयर्स अपोज हिज टीचर तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे टू लगेगा ही लगेगा। जैसे शी नीड्स टू कम हियर, ये सही है क्योंकि नीड हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस आई एस लगा है, इसलिए ये सही होगा। अगर हम कहें शी नीड्स कम हियर तो गलत हो जाएगा। तो आपको समझना है कि कब डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह आ रहा है और इसका मतलब हो रहा है ज़रूरत होना, हिम्मत होना इत्यादि, और कब हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो अगर देखिए, एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 4 नियम देखिए मैंने आज आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अब इसके बाद 5वां नियम आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो अब 5वां नियम मैं अगली वीडियो में लेके चलूँगा, 5वें नियम से शुरू करूँगा। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, ध्यान से एकदम समझ लीजिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी ग्रामर एक तरफ से पढ़ाऊँगा, बस आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।